हेलो गाइस, मैं सुनील कौशल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज हम करेंगे अपने बगीचे में ग्राफ्ट जो है एप्रिकॉट। ठीक है, जिसमें कड़वी गुट्टी वाली भी रहेगी और मीठी गुट्टी वाली भी रहेगी। हर प्रकार इसमें 2 प्रकार के एप्रिकॉट हैं हमारे पास। तो गाइस देखिए, ये पीछे ये हमारा बगीचा है, आपने देखा होगा पहले। और यहाँ पे जापानी की भी हम कलम करेंगे और उसके बाद ये जो बड़ा पेड़ है इसके ऊपर हम ग्राफ्ट करेंगे चेरी का। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ों पे हम ग्राफ्ट करेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट करते हैं पहले एप्रिकॉट पे, क्योंकि एप्रिकॉट अब फूल देने लगी हुई है, स्टार्ट हो चुका है। इसमें टाइम इसका बहुत कम रह चुका है और फरवरी में आप देख ही सकते हैं कि यहाँ धूप कितनी ज़्यादा है, जबकि आजकल फरवरी में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। तो आजकल इतनी गर्मी पड़ चुकी है कि अब हमारे पीछे जो ये अनार का बगीचा है तो आजकल इसमें पत्ते भी लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम जल्दी जल्दी इसमें ये लगा देते हैं ताकि पेड़ इसमें अच्छे से जल्दी ग्रोथ करे। तो सबसे पहले हमने ली है एप्रिकॉट की ये मदर प्लांट से उसकी कलमें। ठीक है, जिसे हम छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे और उसके बाद जो हमने गिटली के साथ तैयार किया है पौधा यहाँ से, उसमें हम इसे लगाएंगे। तो ये हमारा सामान है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कैंची, एक ये होनी चाहिए हमारे पास आरी, और सबसे मेन बात आपके पास होना चाहिए चाकू। ठीक है, जो कलम करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ये सस्ते वाला है, अगली बार हम अच्छे वाला लेंगे ब्रांडेड। तो फ़िलहाल ये काम चलाने के लिए अच्छा है। और उससे ज़रूरी है फिर ये प्लास्टिक जो इससे बांधते हैं। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है किसी पेड़ों को बीच से काटने के लिए। तो उतने मोटे हमारे पास पेड़ है नहीं। फिर अब हम आपको बताएंगे कि अब हम कैसे इसे काम करेंगे। चलो। तो गाइस देखिए, ये हमने पिछली बार लगाया था गिटली से तैयार किया हुआ पौधा, जो एप्रिकॉट की जो अंदर की जो गुठली होती है ना, उससे तैयार हुआ है। क्योंकि ये सामने एप्रिकॉट का ही पेड़ है, इससे जो गुटिया नीचे गिरती है तो उससे ये तैयार होता है, उसका जो बीज होता है ना, उससे ये तैयार हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसे इतना यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे हम ग्राफ्ट करेंगे इसका। ठीक है, तब इसमें तैयार होगा एक बढ़िया क्वालिटी का पौधा अगली साल को। ये देखिए। तो ठीक है गाइस। तो गाइस ये है हमारा जापानी का प्लांट। ये देखिए, ये 3 साल का पेड़ है और इसमें जापानी भी आप देख सकते हैं। इसमें बहुत जापानी होती है, ये आप जापानी देख सकते हैं। इसका जापानी का पीछे वाला हो जो हिस्सा अभी भी इसमें है, तो इसमें काफ़ी अच्छी जापानी होती है। तो इसी का हम कलम यहाँ से लेंगे। ये देखिए, ये हमने कलम इसकी ली और इसकी कलम हम ये लगा हुआ है यहाँ पे आमलोक, और इस आमलोक के ऊपर हम इसे ग्राफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ताज़ी ताज़ी हम लगाएंगे, अभी हमने काटी है और अभी हम इसे यहाँ लगाएंगे। तो अगली साल को ये पौधा भी अब अच्छे से फिर तैयार होगा। तो चलिए करते हैं इसे ग्राफ्ट। तो गाइस देखिए, ये है आमलोक का पेड़, इसे हम साइड साइड से कट करेंगे। ये देखिए, ये जो इसकी झाड़ियाँ लगी हुई है, तो हम इसे यहाँ पे ग्राफ्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ इसका काटने के लिए सही है। ये देखिए जगह, ये हमने बिल्कुल सफाई से इसे काटा है और ये हमने अभी अभी ताज़ी ताज़ी निकाली है जापानी से। देखिए, और जापानी में अच्छे से लग जाती है, क्योंकि जापानी में ना एप्रिकॉट की तरह साइड से ये चीज़ें नहीं होती है, कांटे नहीं होते हैं, जिस वजह से बिल्कुल आराम से ये कट जाती है। ये देखिए, हम इसे बिल्कुल सफाई से काटेंगे, कुछ इस प्रकार से चीरा डालेंगे, फिर हम इसे बिल्कुल बराबर में काटेंगे। ये देखिए, ये हो गया। ये देखिए, और ये है जापानी। देखिए, तो यहाँ से हम इसे कट करेंगे और यहाँ काटेंगे हम कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आप इसे काटें थोड़ा तीखा, तब ये क्या होता है ना, इससे भरपाई जल्दी हो जाती है इससे, यानी कि ऊपर वाला ये सूख जाता है तो ये जल्दी वो करता है, यानी कि नीचे वाला ये हिस्सा सूखता नहीं है। तो फिर अब हम इसे यहाँ से
कुछ इस प्रकार से कट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर कट करेंगे इसे। तो अब हमने इसे बिल्कुल बराबर कट कर लिया है। तो अब हम इसमें भी यहाँ से चीरा डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से चीरा डाल दिया है। ये देखिए यहाँ से और यहाँ, आप देख रहे हैं, ठीक है। करीब हमने इसे 1 इंच के बराबर या 1-1.5 इंच के बराबर इसमें चीरा हमने डाल दिया है। और अब हम इसे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी चमड़ी में हम चमड़ी मिलाएंगे। ये आप देखिए कुछ इस प्रकार से ये वाली चमड़ियाँ आपस में मिलनी चाहिए, ठीक है। जो ब्राउन कलर के ब्राउन से मिलनी चाहिए और जो अंदर का जो मटेरियल है इसका अंदर से अंदर की मिलनी चाहिए, बिल्कुल बराबर। अब हम इसे, ये जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन से इसे अच्छे से कवर करेंगे। ये आप देखिए फिर हम इसे यहाँ से थोड़ा कटेंगे। पॉलीथीन अच्छे से आपका बंद होना चाहिए क्योंकि इसमें हवा ना जाए और बारिश का पानी ना जाए। ये देखिए ये प्लास्टिक काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इसे हम खींच भी सकते हैं। तो लो गाइस, एक पेड़ हमारा जापानी का तैयार हो चुका है। ये जो विधि होती है ना गाइस, जिसके ऊपर अगर चिड़िया बैठ जाती है तो ये टूटती नहीं है। जो बीच से हम कट करते हैं फिर इसे लगाते हैं, फिर उसको टूटने की डर रहती है। ये जो इस तरीके की ये जो विधि है ना, ये बेस्ट है। तो चलिए अब जापानी में हम इसे करते हैं। जापानी अभी लगाने को बहुत है, उसके बाद हमारे पास है चेरी की ग्राफ्ट करने को, ठीक है। जापानी का हमने ग्राफ्ट कर लिया है। कम से कम यहाँ पे 18-19 पेड़ जापानी के हमने ग्राफ्ट कर लिए हैं आगे तक। यहाँ से आप देख सकते हैं। हमने पिछली बार इसमें यहाँ पे पाल गया था आम लोग का, और ये देखिए इसके अंदर अब थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा है, यानी कि अब जिसका जो वाटर लेवल होगा, पानी होगा, वो इसके अंदर जाएगा। तो कलम हमारी सक्सेसफुल रही। ये देखिए अब हमारे पास रहा लगाने को चेरी। ये देखिए ये है चेरी जो इस पाजे के ऊपर लगाई थी। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर चेरी। ये जो जड़ निकली है ना इसकी, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे चेरी। तो गाइस देखिए ये है पाजे की जड़, और इस जड़ के ऊपर हमने लगाई हुई है ये चेरी की कलम। तो देखिए ग्राफ्ट हो चुका है एकदम बढ़िया। जब इसके ऊपर पत्ते लगेंगे तब मैं आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा कि ये कैसी लगी है। देखिए पिछली बार हमने इस पे ग्राफ्ट की थी और इसका पौधा बिल्कुल अच्छा से ग्रो कर चुका है। ये देखिए ऊपर से हम थोड़ा सा इसको अच्छे से काटेंगे, कुछ इस प्रकार से। देखिए बिल्कुल बराबर काटेंगे। अब यहाँ से पेड़ अच्छे से ये ग्रो करेगा। देखिए तो हमने ये जापानी की लगाई और यहाँ पे चेरी की लगाई, और देखिए चेरी ये भी है पिछले साल का ग्राफ्ट किया हुआ है जड़ों पे। देखिए अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये भी हमने, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक जड़ जा रही है इसकी, इसके ऊपर हमने ये ग्राफ्ट की हुई है। मैं तो सोच रहा था कि इस पेड़ के ऊपर भी ग्राफ्ट करूं, लेकिन पेड़ काफ़ी बड़ा है और इसके ऊपर ग्राफ्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसकी जो साइड साइड में टहनियाँ होगी उसके ऊपर तो मैं ग्राफ्ट कर ही लूँगा। तो देखिए अब हमने जापानी के ऊपर भी ग्राफ्ट कर ली है, चेरी के ऊपर कर ली, एप्रिकॉट के ऊपर कर ली। तो अब बचा है ये बड़ा वाला पेड़, और इस बड़े वाले पेड़ के ऊपर भी हम करेंगे। उसके बाद बचा हमारे पास फिर एप्पल। ये देखिए यहाँ पे एक एप्पल का पेड़ है, इसके ऊपर हमें बचा हुआ है अभी ग्राफ्ट करने के लिए। तो चलिए इन सभी के ऊपर हम ग्राफ्ट करेंगे। उसके बाद
और भी बहुत सारे काम हैं। तो चलिए करते हैं ग्राफ्ट इसके ऊपर। तो देखिए गाइस, अब करेंगे हम इस पेड़ के ऊपर ग्राफ्ट। पिछली बार हमने इस पे ग्राफ्ट की थी और उसमें से 2 ग्राफ्ट या इसमें टिकी हुई है, एक ये वाला और एक ये वाला। और इसमें देखिए हमने कटिंग वगैरह भी कर ली है। और बाकी ये जो है, इसमें पिछली बार ग्राफ्ट कामयाब नहीं हुई इनमें से, क्योंकि इसका जो ये प्लास्टिक था ये सही नहीं था। ठीक है, और ये देखिए अब हम करेंगे, देखते हैं इस बार इसमें कितनी ग्राफ्ट चलती है। तो चलिए पहले ग्राफ्ट करेंगे इस पे। इसे यहाँ से कट करेंगे, इधर उधर की झाड़ियाँ साफ़ करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ग्राफ्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम इस प्रकार से डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा मोटा है और इसे छिलने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि ये खुरमानी का पेड़ है तो ये काफ़ी सख्त होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आगे जाएंगे तो ये हिल रहा है, इसलिए हम इस प्रकार से इसमें बीच में चीरा डालेंगे और इसके बीच में डालेंगे फिर हम कलम। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें हम फिर बाद में कलम किस प्रकार से करेंगे। तो गाइस देखिए, हमने कुछ इस प्रकार से इसे बीच से छिला है। ये देखिए साइड साइड से कट किया है और इसकी ये जो चमड़ी है, ठीक है, तो ये हम इसे ऐसे मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये देखिए इसकी ये जो चमड़ी है ना दोस्तों, ये सारी बराबर मिलनी चाहिए। देखिए ये वाली इसकी चमड़ी मिल गई और फिर हमने पीछे से ये चाकू निकाल दिया और ये देखिए अब हम इसमें प्लास्टिक बांधेंगे ताकि यहाँ अंदर हवा ना आए। ये देखिए, तो गाइस देखिए हमने ऊपर ऊपर से इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए जो इसके ऊपर झाड़ियाँ फालतू लगी थी वो हमने कट कर ली। तो अब इसके ऊपर जल्दी जल्दी ये ग्राफ्ट करेंगे क्योंकि रात भी होने वाली है। तो चलिए फटाफट ग्राफ्ट करते हैं। ये वाला जो साइड में है इसे भी हम कट करते हैं क्योंकि ये सूखा हुआ है। ये देखिए, तो गाइस ऊपर से वो कैंची नीचे गिर चुकी है, अब इसे नीचे जाना पड़ेगा। एक तो इतनी पेड़ ऊपर देखिए, इतनी ऊपर से नीचे गिर गई है और यहाँ रही अब 2 सिर्फ, उसके बाद ये हो गई। और देखिए यहाँ से रास्ता भी कैसा है नीचे को, तो चलिए इसे ढूंढना ही पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये सबसे बड़ा पेड़ हमारे पास था कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं रात भी हो चुकी है। ये देखिए हर जगह हमने किया। ठीक है, देखते इस बार इसमें कितनी इस पे कामयाब होती है। ठीक है, तो इसके बाद बचा हमारे पास अब सेब की ग्राफ्ट करने को। तो चलिए गाइस अब चलते हैं घर। हमारी ये कैंची भी हमें मिल चुकी है। ये देखिए अब पत्ते वगैरह लग चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब रात हो चुकी है, अब चलते हैं घर की तरफ। तो गाइस देखिए ये है आड़ू का पेड़, जिसे आड़ू भी कहते हैं। ये छोटा आड़ू होता है, बस इतना सा इसका साइज़ होता है। इसका अचार भी बनता है बहुत अच्छा, लेकिन हम लगाएंगे इसके ऊपर बड़ा आड़ू, तो जिसका नाम है रेड हेवन, जिसका साइज़ इतना बड़ा होता है और देखने में लाल होता है बिल्कुल, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है। तो ये रही उसकी ग्राफ्ट करके कलम। देखिए इसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, यानी कि आड़ू के आजकल पेड़ों में फूल और पत्ते लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम थोड़े लेट हो चुके हैं, लेकिन हमने थोड़े थोड़े जिसमें ये पत्ते नहीं निकले हैं वो लगाएंगे हम। तो चलिए ग्राफ्ट करते हैं, यानी कि आज से 10 दिन पहले आड़ू में ग्राफ्ट होनी चाहिए। तो चलो लेट हो गए पर हम इसमें ग्राफ्ट फिर भी करेंगे। तो देखिए गाइस, एक में लगा है आड़ू और दूसरे में लगा है, इसे आड़ू भी कहते हैं, और ये लगी है खुरमानी। नीचे भी आड़ू का ही पेड़ है और इस पे आड़ू पे खुरमानी भी लगती है और ये आड़ू भी लगता है। इसके ऊपर हर चीज़ की कलम होती है, यानी कि आड़ू और खुरमानी जो शाड़ा जिसे एप्रिकॉट कहते हैं उसके इसके ऊपर हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये होगी। तो चलो अब देखते हैं एप्पल की। तो गाइज़ ये पेड़ हमने पिछली बार लगाया था एप्रिकॉट का, ये देखिए। तो अब ये स्टार्ट हो चुका है इसमें
पत्ते लगना। और ये देखिए नए पत्ते अब स्टार्ट हो चुके हैं अनार में भी। ये देखिए ये हमारा सिंदूरी अनार है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हो चुके हैं, रेड रेड कलर के। तो गाइस फाइनली हमने कंप्लीट कर ली ये। और एप्पल का बच्चा है, एप्पल का भी हम यानी कि 4-5 दिनों के अंदर अंदर काम ख़त्म कर लेंगे, यानी कि ग्राफ्ट कर लेंगे। उसके ऊपर लगाएंगे हम कोई गाला एप्पल या कोई और वैरायटी देखेंगे हम, क्योंकि हमारे पास एप्पल के पेड़ बहुत कम हैं, यानी कि 7-8 या 10 के करीब होंगे। ठीक है, क्योंकि एप्पल यहाँ बहुत कम हो रहा है। एप्पल गाला तो तैयार हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके पेड़ छोटे छोटे होते हैं, तो हमें उसमें उतना फ़ायदा नहीं होता है। हमें फ़ायदा है यहाँ पे जापानी एप्रिकॉट और ये अनार वगैरह में। तो हमने यहाँ देखिए पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो बताइए आपको कैसी लगी वीडियो और आपको कैसी लगी ये ग्राफ्ट करने की जानकारी। तो आप भी अपने खेतों में ग्राफ्ट करिए अगर आपके पास ये सब पेड़ पौधे हैं, और अच्छे अच्छे फ्रूट की वैरायटी लगाना। तो और भी बहुत सारे काम हैं, तो करते हैं दूसरे भी काम। अभी सब्जियों का काम बचा है, तो करते हैं सब्जियों का काम और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हिट रहिए, फिट रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।